नमस्ते सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो चुकी है और चाइना जिस तरह से डील कर रहा है कोरोना के साथ हर इंसान को पता है, और वहाँ दोबारा एक और वेव आ चुकी है जो बहुत हद तक लॉस ला सकती है चाइना के अंदर। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 60% से ज़्यादा अफराद को चाइना के अंदर कोविड हो जाएगा और वो इस चीज़ और इस बीमारी से लड़ना शुरू कर देंगे। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के अंदर तमाम लोगों को ये प्रिकॉशंस दी जा रही हैं और वो लोग इस चीज़ को फॉलो अप भी कर रहे हैं कि वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाई जाए, मास्क पहना जाए और ज़्यादा पब्लिक एरियाज़ में कभी भी ऐसे नहीं निकला जाए। एक तरफ तो ये चाइना और इंडिया के सिनेरियोज हैं, दूसरी जाने पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि उनको क्या लगता है। पाकिस्तान में अभी तक ये अवेयरनेस भी आई है या नहीं। पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि नहीं, एक दफ़ा तो हमने कोविड से निकल आए, मूव कर लिया, लेकिन क्या अगर दूसरी दफ़ा कोरोना इस तरह से अटैक करता है, दोबारा कोई ऐसी वेव आती है इन 3-4 मंथ्स के अंदर, तो क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्टेबल है कि उससे लड़ सके? जानते हैं उनसे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद हसन है। मेरा नाम मोहम्मद सऊद। तौकीर खान मरोद। ओके, सऊद, तौकीर एंड शहजादा। शहजादा। ये आप सब लोगों से मेरा सवाल है कि जैसे आप लोगों को पता है पहले कोविड आया था, पाकिस्तान ने उस कोविड को बड़ी मुश्किल से गुजार तो लिया, लेकिन अब एक दूसरी वेव आ रही है। वो दूसरी वेव चाइना में आ चुकी है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही रोज़ के अंदर 60% से ज़्यादा आबादी चाइना की जो है वो कोविड में मुब्तला हो जाएगी। इंडिया के अंदर भी कोविड की प्रिकॉशंस शुरू हो गई हैं, लोगों को वैक्सीनेशंस लग रही हैं, लोग जो है मास्क पहनना शुरू हो गए हैं, हर तरह की जो है ना सैनिटाइज़र यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आपके सामने पाकिस्तान में अभी तक लोगों को इस बारे में ना बताया जा रहा है, ना पता, इवन आपको भी नहीं पता होगा जब मैंने अभी आपसे सवाल किया। तो ये सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या कोविड से हम लड़ने की पावर रखते हैं एक और दफ़ा? जी बिल्कुल। अगर हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे काम करें और तरक्की के बारे में सोचें तो हम कोविड से बचने के लिए यही रास्ते हैं। जहाँ जो हमारे साथ जो इंडिया है वो पहले से कोविड पे ज़्यादातर काम किया है, तो अभी उनको तरक्की मिल चुकी है, वो कोविड नहीं ख़राब नहीं कर सकती। तो हम भी इससे कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाए और हम भी इस तरह काम कर ले तो फिर कुछ मसला नहीं होता, तो इंशाल्लाह बच सकते हैं। सर, पिछली दफ़ा जब कोविड आया था तो आपको पता है सारे मुल्कों के सिनेरियोज क्या थे, मगर इंडिया ने बड़ा लॉस फेस किया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी, आईटी, हर चीज़ पे इतना काम किया कि अब अगर कोविड दोबारा आता भी है कोई वेव, तो इंडिया उसका बहुत डट के मुकाबला कर सकता है। उसने इतना कैपेबल बना लिया खुद को। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मैं यही सोचता हूँ कि कोविड की वजह से पिछली बार भी हमने भी बहुत सारा लॉस किया था, बाकी दुनिया ने भी बहुत सारा लॉस किया था, बहुत सारे लोग जो थे वो उससे मर गए थे। और पाकिस्तान ने उस वक्त भी तो इस पे बहुत काम किया था, उसको कंट्रोल किया था बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मसला जो है वो पाकिस्तान में या बाकी दुनिया में वो एक ड्रामेटिक चेंज था हमारे लिए, जो कि वो 30 ईयर के बाद हर। लेकिन सर, इशू है क्या? हम लोग देखें, अभी तक हमारे यहाँ किसी बच्चे को, किसी बड़े को कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही। आप में ये सब लोग, हम सब मास्क के बगैर घूम रहे हैं, हमें कोई प्रिकॉशंस नहीं दी जा रही, जबकि पूरी दुनिया इस चीज़ को लेके इतनी सिक्योर हुई हुई है और हर बंदा जो है ना इसका ट्रीटमेंट कराने की तरफ जा रहा है और हमें अभी तक पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि अगर इस चीज़ से हम बचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया और जो चैनल्स है न्यूज़ चैनल। ये अगर अपनी काम अच्छी तरह अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। अभी मैं भी ज़्यादातर, मुझे भी पता नहीं था, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है। अगर हम अवेयरनेस को फैला दें, लोगों को समझा दें, ये डिजिटल दौर है और सबको पता होना चाहिए कि ये एक डिजीज़ है, ये मुतअद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। तो ये हमारे लिए एक फैटल डिजीज़ है। अगर हम इसमें एहतियात नहीं करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा, हमारी फैमिली को भी नुकसान होगा, और इस तरह हमारे मुल्क की आबादी जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि इकोनॉमिकली अभी स्टेबल है, लेकिन इसी तरह वो उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिवली जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखें। ऐसा ही है सर। आप मुझे बताएं कि अभी फ़िलहाल करंटली जो सिनेरियोज चल रहे हैं, अगर हमें दोबारा कोविड फेस करना पड़ता है, अल्लाह ना करे पिछले वाले जैसा ही, तो क्या हम कोविड का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? हम इतने स्टेबल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है पहले से।
अगर मालूम होता तो फिर मगर हम मतलब एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम नहीं कर सकते क्योंकि नहीं मालूम। अगर मालूम है और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने इस कोविड में बहुत काम किया, बहुत तरक्की की अपना जो है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर लॉकडाउन वाले सिनेरियोज भी आते हैं तो वो लोग अंदर बैठ के उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक ऐसे सिचुएशन में नहीं है। चाइना के अंदर 60% से ज़ायद कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना हो जाएगा लोगों को, और लोग जो है ना मतलब वही सारे सिनेरियो जो पहले थे वो दोबारा आ जाएंगे। तो चाइना, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं चाइना पे, फिर तो हमारी वो डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। या ऑफ कोर्स, क्योंकि हम चाइना पे भी मतलब डिपेंडेबल हैं, और इंडिया मतलब उसका जीडीपी जो रेशो है वो हाई है, इसलिए वो मतलब इस दफ़ा एफोर्ड कर सकते हैं। मुझे बताएं, हमने इतने टाइम में, हमें पता था कि कोविड की वेव में हमने कितना लॉस किया और सारे सिनेरियोज, फिर भी हमने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई काम अपने से तैयार नहीं किया। हम आज भी चाइना पर डिपेंड कर रहे हैं। चाइना खुद बेचारा इतने लॉस का शिकार होने जा रहा है, तो हमने तो अपने लिए कुछ नहीं सोचा फ्यूचर के लिए, जैसे इंडिया ने अपने लिए इतना कुछ किया है। इंडिया का बात अगर हम करें तो इंडिया तो इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली तौर पर दोनों पर बहुत ज़्यादा आजकल बूझ है। एक 13 साल का बच्चा अगर आप देखिए वो आजकल 56 कंपनियों का सीईओ है, और इस तरह अगर उनकी गूगल सीईओ को देखिए वो सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया का है। ज़्यादातर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, उनके सीईओज है या जो भी उनके एमडीज है वो इंडिया से है। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे बहुत काम किया है, और उनकी अवेयरनेस प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। हमारा भी अच्छा है। पिछली बार भी हमने बहुत अरसे तक, मैं उसको तकरीबन 60 to 70% कहूँगा कि हमने उन पर कंट्रोल किया था। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में से था जो पहले उन्होंने कोविड पे कंट्रोल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस दोबारा सर पिछली दफा तो था पाकिस्तान उनमें से, लेकिन इस दफा होने के चांसेस नजर नहीं आ रहे। इस दफ़ा तो ये तो अभी नई गवर्नमेंट भी आई है, पॉलिटिकल भी हम और अनस्टेबल हर है। मुल्क में अभी आप देखें, इंडिया का बच्चा आपको जो है ना उसको पता होगा कि कोविड की वेव आ रही है, हमने प्रिकॉशंस करनी है, हमने मास्क पहनना है, हमने जो है ना हर चीज़ में हैंड वॉश और वो सारी चीज़ें लोगों बच्चों को बताई जा रही हैं, उनके दिमागों में डाली जा रही हैं, और हमारे यहाँ बच्चे छोटे बड़ों को भी नहीं पता। मैं यही कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हम पॉलिटिकली अनस्टेबल है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स से कि वो स्टूडेंट्स इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाए थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, और इस तरह जो हमारे न्यूज़ चैनल है अगर वो इस पे काम करेगी तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें अपनी जो कोविड की प्रिकॉशंस है उन पे चाइना इस वेव को दोबारा फेस करने जा रहा है, क्या मैसेज देंगे चाइना? चाइना ऑब्वियसली अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको सफ़र होंगे, चाहे वो चाइना हो फिर या यूएस हो। लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत आगे हो जा चुके हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, और वो इंडस्ट्रियल तौर पे भी बहुत अच्छे है, मेडिकली भी वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिया हैं। या चाइना? इंडिया इंडिया, एग्जैक्टली। इंडिया आप अच्छा, आपने चाइना कहा, आपको पता है चाइना का काफ़ी हद तक डाउनफॉल आया है इन सारे टाइम पीरियड में आफ्टर कोविड, क्योंकि वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी जो चली थी वो भी फेल हो गई ड्यू टू सम रीजंस। वहाँ पे जो है ना इकोनॉमी का भी, पहले चाइना ऊपर था फिर इंडिया ने उसको बीट कर दिया, तो ऐसे काफ़ी सर्कमस्टांसेस फेस करने को मिले। इंडिया अभी भी रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है स्टेटिस्टिक, अगर उसके थ्रू हम देखें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। तो इंडिया बहुत अच्छी तरह, जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल में चाइना भी बहुत डेवलप है, लेकिन इंडिया और चाइना बोथ वो इस पे काबू कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है अगर वो इसके प्रिकॉशंस है, जो चैनल्स मीडियम है उसके थ्रू अगर लोगों को अवेयरनेस दे दे तो हम। सर इसमें ना फॉरेन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब भी किसी मुल्क पे मुसीबत आती है, लेकिन हमने इतने बड़ी मुसीबत से गुजरने के बाद भी किसी मुल्क से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रखे कि वो हमें हेल्प कर सकें, अदर देन के वो हमें कर्जा देते हैं। जिस तरह इंडिया आज, अगर हम किसी कश्मीर इशू की फॉर एग्जाम्पल बात करें तो हर मुल्क इंडिया के साथ उठ खड़ा होने को तैयार है, मगर हमारे साथ कौन होगा? चाइना तो खुद कोविड का शिकार हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि अभी रिसेंटली के पिकेज में जो फ्लड आया था उसमें भी बाकी दुनिया जितनी या यूएनए है या ह्यूमन राइट डेवलपमेंट के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के साथ हेल्प करते हैं, फंड भी करते हैं, बाकायदा उनके लिए फंडिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस्तेमाल नहीं होता है पाकिस्तान में। हमारे ज़्यादातर जो केपी के इलाके है उधर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दूसरों जो अफेक्टेड एरियाज थे उन लोगों की हेल्प किया है। तो गवर्नमेंट को फंड्स मिलती है, लेकिन अगर उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, हाँ अगर उनको हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर दे तो बहुत सारा चेंज आ सकता है उससे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों की राय जान के। होपफुली मेरे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने पाकिस्तानी अवाम की जो बात और देखें उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है, कोविड की जो लेयर आई है क्या पाकिस्तान उससे लड़ने की सकत रखता है कि नहीं, और इंडिया के अंदर प्रिकॉशंस भी दी जा रही हैं। चाइना ने जो भी ब्लंडर मारा उसका आने वाले टाइम में क्या सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। ये थी अवाम की जो बात, और अगर जानी चाहे मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि इंडिया अपनी अवाम के लिए बेस्ट सोच रहा है और बेस्ट कर रहा है। हमें भी देख के कुछ सीखना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को
प्रिकॉशंस देनी चाहिए कि ज़्यादा पब्लिक एरियाज़ में जाने से परहेज़ करें, मास्क का यूज़ जितना हो सके उतना करें और इलिटरेसी रेट को कम करके थोड़ा जो है कोविड वैक्सीनेशन की तरफ भी जाएँ, जो कि पिछली दफ़ा भी पूरे लोगों ने नहीं लगवाई थी। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।